जिंदगी में आपको वो करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जो आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है वो है शॉर्ट ट्रिक ऑफ सब ग्रुप्स। हम सब ग्रुप्स के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछिए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए ताकि ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जी एक ग्रुप है, थोड़ा सा हम बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद में वन बाय वन सब शॉर्ट ट्रिक्स पे आऊंगी, ठीक है। जी एक ग्रुप है और एच क्या है, एच उसका सपोज करो एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो जी का कुछ ऑर्डर होगा और जी क्या होगा, या तो अबीलियन होगा या नॉन अबीलियन होगा, ऐसा ही होगा ना। या तो जी अबीलियन होगा या नॉन अबीलियन होगा, ठीक है। सो अबीलियन का मतलब होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। और नॉन अबीलियन का मतलब होता है ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं हो रही। ओके, तो हमें ये पता है कि जी ही होगा, और देखो जी का कुछ ऑर्डर भी होगा ना। अब हम बात कर रहे हैं सब ग्रुप्स की, तो ऑब्वियसली सब ग्रुप है, उसका सबसेट है, तो उसका भी क्या होगा, कुछ ऑर्डर होगा, ठीक है। सपोज यहाँ हम ले रहे हैं फाइनाइट ग्रुप्स के, जब जी का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट वाले केस भी हम लेंगे, ओके। सो जी हो गया अगर जी का ऑर्डर एन है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट अभी हम क्या ले रहे हैं, अगर जी का ऑर्डर एन है, एच का ऑर्डर क्या होगा, कुछ तो होगा, उसको हमने सपोज करो एम बोल दिया। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं कि जी क्या है, ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। तो अब आ जाओ वन बाय वन हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो देखो अब हमारे पास आती है फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन अबीलियन ग्रुप आर नॉर्मल। नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ विद एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रूव करते हैं। अब देखो आपको अगर पता चल जाए कि ग्रुप अबीलियन है, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ेंगे। हम यूएन पढ़ेंगे, ठीक है, यूएन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन एक ग्रुप होता है। हम K4 पढ़ेंगे, K4 एक ग्रुप होता है ना। और हम क्या पढ़ेंगे, Zn पढ़ेंगे, Zn प्लस एन एक ग्रुप होता है, Z प्लस एक ग्रुप होता है ना। ये सारे ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे अभी। कुछ कुछ वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, बट इस सीरीज में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट प्लेलिस्ट, इस सीरीज में हम ये सारे ग्रुप्स वन बाय वन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उनके सब ग्रुप्स बनाएंगे, उनके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे, सब ग्रुप के ऑर्डर चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये जो चारों ग्रुप होते हैं ना, ये अबीलियन ग्रुप होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि वो अबीलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। सो आपको ये फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर ग्रुप क्या है, अबीलियन है, तो उसके जो सारे सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड शॉर्ट ट्रिक पे। ये हो गए आपके अबीलियन ग्रुप्स, और अबीलियन ग्रुप्स क्या होते हैं ये आपको पता है, ठीक है। अब आती है सेकंड शॉर्ट ट्रिक। सेकंड शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये क्या चीज है, ये है लैग्रेंज थ्योरम, जो हम डिटेल में विद प्रूफ कर चुके हैं कि H एक सब ग्रुप है तो H का जो ऑर्डर होता है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मतलब कि M N को डिवाइड करता है, ठीक है। सो आपके पास सपोज करो एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल आ गया, ये एमसीक्यू ले लो, एग्जाम्पल आ गया, लेट G बी अ ग्रुप, कुछ भी ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ले लेते हैं, ये इसने ले लिया 5, ठीक है। देन फिर वो आपको चार केसेस देगा, G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, सपोज करो मैं 15 लेती हूँ, G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। सेकंड केस दे रहा है G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3,
थर्ड केस दे रहा है G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, फोर्थ केस दे रहा है G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते ही आपको पता चल रहा है कि जो 4 है ना वो 15 को डिवाइड नहीं करता, तो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक मैंने वैसे एग्जाम्पल बना दिया, और इसके ऊपर भी हम बताएंगे जब 15 है तो क्या क्या केसेस होते हैं, अभी देखना। ठीक है, तो ऐसे वाले भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये हो गया आपका ये शॉर्ट ट्रिक। लैग्रेंज थ्योरम में हम ये वैसे पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अगर इफ क्या है G इज साइक्लिक, ये बहुत ही, इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। अगर G साइक्लिक सब ग्रुप है तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। अगर एक G साइक्लिक ग्रुप है, नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं टाउ n, और ऑर्डर ऑफ G है n, नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे टाउ n। टाउ n क्या होता है, टाउ n होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे कि Z10 या Zn, पहले मैं Zn बोल देती हूँ। Zn क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, अब मैं देखूं, सपोज मैं Z10 देखती हूँ, Z10 का ऑर्डर क्या है, 10 है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं, पहले तो ये बताओ। इसके सब ग्रुप हो सकते हैं, सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कैन बी, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम देखें तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स कैन बी 1 2 5 10। ठीक है, पर 3 ऑर्डर का तो नहीं होगा, 4 ऑर्डर का तो नहीं होगा, 6 ऑर्डर का तो नहीं होगा, 9 ऑर्डर का तो नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई और अगर आपसे पूछे कि क्या इस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, देन यू विल से कि नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करता है ना। पर अगर आपको पता हो कि G साइक्लिक है, तो साइक्लिक के केस में जो जो डिवाइड करता है उस ऑर्डर का सब ग्रुप होता ही है और यूनिक होता है। तो हम क्या बोल देंगे इसको, एवरी फोर्थ है ये, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n has a subgroup of order m where m divides n has, अब यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगी, has at most one subgroup, या फिर has exactly one subgroup, exactly one subgroup होता है उसका। अब जैसे 10 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 2 5 10, तो 1 ऑर्डर का भी एक होगा, 2 ऑर्डर का भी एक होगा, 5 का भी एक होगा, 10 का भी एक होगा। ठीक है, तो ये होती है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। जैसे ही आपको दिख जाए कि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, तो देख लो साइक्लिक ग्रुप Zn के ऊपर आता है। ठीक है, जो भी आएगा, UN में भी साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, UN में कुछ साइक्लिक होते हैं कुछ नहीं होते, वो क्या क्या कैसे देखते हैं वो बताऊंगी बाद में। पर अगर आपको दिख जाए कि ग्रुप साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर देखो, उसके डिवाइजर्स देखो, टाउ एन कैसे निकालते हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी जहाँ मैंने टाउ एन निकालना दिखाया है ना। तो टाउ एन को देखो कैसे निकालते हैं, आपको मिल गए कितने सब ग्रुप है और किस किस ऑर्डर के हैं। डिवाइजर्स देखने हैं आपको, कोई बड़ा ग्रुप भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, तो आप 1 बाय 1 डिवाइजर तो नहीं देखने बैठोगे, उसमें आप क्या करते हो, टाउ एन निकालने की ट्रिक है वो उस वीडियो से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैज एक्जेक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m वेयर m डिवाइड्स n। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे। तो देखो अब हमारे पास एक MCQ है और देखो इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं। ओके, लेट G क्या है, G का ऑर्डर, G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 121 है, ऑर्डर ऑफ G क्या है, 121। ओके, 121 क्या होता है, 11 स्क्वायर होता है, 11 क्या होता है, प्राइम होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात नोट करो कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज अबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज ऑल्सो अबेलियन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ओके, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इज अबेलियन और एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज अबेलियन।
सो इसमें बताओ, ये कह रहा है जी इज एन अबिलियन ग्रुप, इसका मतलब ये ट्रू है कि जी अबिलियन है, क्योंकि जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है, अबिलियन है। ओके, अब आपको पता है कि अगर जी अबिलियन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जी के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे। ये कह रहा है वन सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये कह रहा है ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि जी अबिलियन है, सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये कह रहा है जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, तो बताओ क्या क्या 12 डिवाइड करता है 121 को? नहीं करता। तो अगर कोई भी नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। और ये रिजल्ट भी नोट कर लो कि ग्रुप का ऑर्डर पी हो या पी स्क्वायर हो तो ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, तो अब आपको अबिलियन ग्रुप के बारे में पता चल गया। आपको साइक्लिक ग्रुप का, अगर साइक्लिक ग्रुप डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, बट ये पता चल गया कि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जो भी उसको उस ऑर्डर को डिवाइड करता होगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप उसके पास होगा ही होगा और एग्जैक्टली 1 होगा। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे। नाउ वी हैव दिस शॉर्ट ट्रिक। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको Z प्लस ग्रुप दे देता है। ठीक है, अब जो कोई भी ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप के हर एलिमेंट से आप एक और ग्रुप जनरेट करा पाते हो। ठीक है, और उस जो जनरेटेड ग्रुप बनता है वो साइक्लिक सब ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे हमने ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाया, उससे हम ग्रुप जनरेट करते हैं और वो क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है, साइक्लिक सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हुआ। ये भी हम आगे पढ़ेंगे साइक्लिक सब ग्रुप में। ठीक है, अभी फिलहाल क्या कह रहे हैं कि जी एक ग्रुप है Z प्लस। ओके, उसमें क्या कह रहे हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय M1 एंड M2 जो होता है ना, अगर आपको बोले कि बताओ दोनों से जनरेट जो हो रहा हो वैसा सब ग्रुप कौन होगा, वो जो होता है वो होता है HCF ऑफ M1 M2 Z। कैसे? वो कह रहा है कि Z प्लस है, बताओ 2 और 3 से जो जनरेट हो रहा होगा, ये ना मैंने लास्ट वीडियो में आपको ग्रुप जनरेट करके भी दिखाया था। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। तो वो ऐसा ग्रुप कौन सा होगा जो जनरेटेड बाय किसके होगा, 2 एंड 3, तो वो क्या होगा, HCF ऑफ 2 एंड 3, वो क्या होता है, 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जो होगा क्या होगा, Z ही होगा। 1 मतलब ये यहाँ पे Z साथ लगा हुआ है तो ये आ गया Z, आ गया 1Z, दैट मीन्स Z। इन अ ग्रुप Z प्लस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड 4 क्या होगा बताओ, HCF ऑफ 2 4Z, दैट मीन्स 2Z। ओके, तो ये हो गए ऐसे आपको जनरेटेड सब ग्रुप निकालने की बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट आ जाओ शॉर्ट ट्रिक जो हम देखते हैं प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स पे। सो देखिए अब ये क्या शॉर्ट ट्रिक है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है और जी का ऑर्डर है P डॉट Q, P और Q प्राइम है कोई, जैसे कि 2 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है, जी का ऑर्डर है 14, या फिर जी का ऑर्डर है 6, या फिर जी का ऑर्डर है 2 इंटू 11 22 होता है ना, या फिर जी का ऑर्डर है 21, क्योंकि दोनों प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जहाँ पे एक प्राइम बड़ा है दूसरे प्राइम से, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा ग्रुप का ऑर्डर है तो जब भी आपको ग्रुप का ऑर्डर दिखे ना, हमेशा उसको प्राइम से लिंक करके देखा करो कि प्राइम से उसका क्या लिंक है, क्या वो खुद ही प्राइम है, क्या वो प्राइम स्क्वायर है, क्या वो पी क्यू है। तो अगर वो पी क्यू ऑर्डर का है, पी ग्रेटर देन क्यू है, इसका मतलब जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो यहाँ पे जैसे जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7, इस टाइप से। ठीक है, अगर क्या है, जी का ऑर्डर 2p है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 2p, 2 प्राइम, मतलब कि क्या हो गया 2p बताओ, जैसे कि 14 6 10 है ना, 2 5 10 22, ये सारे जैसे 2 ये एक तो हो गया 10 हो गया, एक क्या हो गया 6 हो गया, एक 14 हो गया, एक 22 हो गया। अगर ऐसे वाले ग्रुप है, जी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी है, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, ये तो ऑब्वियस है कि जो भी और प्राइम होगा वो 2 से बड़ा ही होगा, तो उस ऑर्डर का एग्जैक्टली वन सब ग्रुप पी के पास होगा। जैसे 10 है, 10 क्या होगा 2, तो जी है द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है शॉर्ट। जब आप MCQs करोगे इन चीजों को देखोगे, ग्रुप का ऑर्डर देखो हमेशा, सबसे पहले ऑर्डर देखने के बाद ये देखो उसको प्राइम से लिंक करो, पी है, पी स्क्वायर है, पी क्यू है, क्या है ना। उसके बाद अगर आपको लिंक समझ आ रहा है, अबिलियन है तो नॉर्मल होंगे, वहीं से ही सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे होते हैं। ऑर्डर क्या है,
क्या ऑर्डर जो है उसके डिवाइजर्स कौन है ना, साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो ऐसे जैसी चीज़ें पता चलती जाएंगी वहीं से ही आपके सारे ऑप्शंस भी निकलते जाएंगे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हुआ है आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो वन मोर थिंग, अगर आपको ग्रुप थ्योरी के नोट्स चाहिए जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, शॉर्ट ट्रिक्स, हिंदी में भी साइड में एक्सप्लेन किया हुआ है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड है, ठीक है, और सारी थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम के प्रूफ भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपको वो नोट्स मिलेंगे। उस वीडियो में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दी है नोट्स के लिए। तो अगर आपको चाहिए हो तो वो वीडियो देख लो और मुझे कांटेक्ट कर लो। ओके, बाय बाय।